नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीएससी की क्लास के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं या जो भी वीडियो देख रहे हैं तो वो सभी इस वीडियो को आगे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, क्योंकि बहुत दिनों से इंतज़ार था सभी को। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो फर्स्ट ईयर वाले न्यू बच्चे आए हैं, क्योंकि अभी तो आपका सेकेंड ईयर भी है, अभी आपका थर्ड ईयर भी है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है ये चैनल। और जो अब तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी वरदान साबित होने वाला है, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी मोस्ट क्वेश्चंस तो आने वाले ही हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फिजिक्स की। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि फिजिक्स का पेपर सबसे पहले होता है, और फिजिक्स में हम बात करने वाले हैं मैकेनिक्स की, यांत्रिकी की। किसकी? यांत्रिकी की, मशीन की। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ, आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम का पेपर कैसा आता है। आपके पास एग्ज़ाम में टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आप बोलोगे सर हमारे सिलेबस में केवल 4 यूनिट है तो फिर 5 क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखिए, जो आपका पहला वाला क्वेश्चन होगा, पहला वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे, और वो छोटे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? इन सारी यूनिटों के अंदर से मिलेंगे, और वो कंपलसरी होगा। पहले वाले पार्ट में आपके पास लगभग 8 या 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपके पास पहली यूनिट से, बड़ा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा, तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा दूसरी यूनिट से। चौथा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा तीसरी यूनिट से, और जो पांचवा क्वेश्चन आएगा वो आएगा 4th यूनिट से। ठीक है, ये है। इसके अलावा पूरे पेपर के अंदर 70% आपका थ्योरेटिकल होगा और 30% आपका न्यूमेरिकल होंगे। तो अगर आप थ्योरी भी करके जाते हो, न्यूमेरिकल करके नहीं जाते हो, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं हम। अब देखो, सबसे पहले बात आती है फर्स्ट यूनिट की, यूनिट नंबर फर्स्ट की। छोटे क्वेश्चंस और बड़े क्वेश्चन सबकी बात करने वाले हैं। तो जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, बड़ी मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटियों के लिए क्वेश्चन डाले हैं उनमें ये वाला टॉपिक तो बहुत आया है। जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? ये अलग अलग भी पूछ सकता है और एक साथ भी पूछ सकता है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये टॉपिक पढ़ के जाना। छोटे में या बड़े में कहीं तो आएगा, बिल्कुल पढ़ के जाना। क्लियर है? छोड़ना ही मत, बिल्कुल मत छोड़ना, आएगा। इसके बाद और कौन सा टॉपिक आ सकता है? आने को तो कोई सा भी आ सकता है। इसके बाद आप पढ़ना गैलीलियन रूपांतरण, रूपांतरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, क्या जा रहा है। बच्चे तो समझ रहे हैं ना, बहुत समझदार बच्चे हैं हमारे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण आप पढ़ना, बिल्कुल आने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास पहला भाग, इसमें आपको पता है यूनिट में 3 भाग हैं, तो पहले भाग में से आप ये तीन क्या 2 टॉपिक बताए हैं, इनमें से मिलने के तो यार देखो पूरे पूरे चांस लग रहे हैं मेरे को, वो पढ़ना। इसके अलावा एक भाग है इसमें कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल है, हिंदी इंग्लिश में एक ही बात है दोनों में, ये पढ़ना यार। कोरियोलिस बल का क्वेश्चन जरूर आएगा। और इसमें फोको पेंडुलम, फोको लोलक जिसको बोलते हैं, फोको पेंडुलम, ये
क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो आएंगे उनमें 2 क्वेश्चन आएंगे चॉइस वाले, बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने टॉपिक बताया है 1 2 3 4, इन 4 टॉपिक में से आपको एक बड़ा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वैसे तो उम्मीद है दोनों ही मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा 2 टॉपिक और बताऊंगा। आप कहोगे क्यों बताएंगे भाई, मेरी मर्जी है। एक लोरेंज रूपांतरण, लोरेंज रूपांतरण ये भी पढ़ना है भैया, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। सर आप तो क्या क्या बताए जा रहे हो, बड़े क्वेश्चनों में इतने सारे आएंगे क्या? भैया देखो, बड़े क्वेश्चन तो आएंगे, इन टॉपिकों में से छोटे क्वेश्चन और मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन और मिलेंगे। और छोटे क्वेश्चन में सीधा आपसे पूछ सकता है, फोकोलोलक का फॉर्मूला पूछ लिया जो लास्ट में आता है ड्राइव करने के बाद, मान लीजिए कोरियोलिस फोर्स का पूछ लिया, मान लीजिए कुछ भी पूछ लिया, गैलीलियन रूपांतरण का पूछ लिया, क्या करोगे? ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। और छोटे क्वेश्चन, टाइम डायलेशन, अरे यार टाइम डायलेशन को छोड़ो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको कैसे भूल गए यार? देखो ये आए चाहे नहीं आए, मैं तो इसको बताऊंगा भैया। देखो क्योंकि ये जिसने दी थी ना, आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैं नहीं भूल सकता भैया। देखो अच्छे साइंटिस्ट थे, सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, तो मैं तो बताऊंगा। तो चाहे आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन देखो ये 3 4 5 6 टॉपिक बताए हैं। आप चाहते हो कि इस यूनिट में से 7 नंबर का पार्ट आपको मिल जाए, तो इस 6 टॉपिक में से कोई से भी 5 टॉपिक आप पढ़ के जाओ, आपको कम से कम इसमें से 7 नंबर का पार्ट मिल जाएगा, 5 6 नंबर 7 नंबर का। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? यूनिट नंबर 1 की। इसके बाद क्या बात आती है? यूनिट नंबर 4 हम देखेंगे। आप कहोगे 4th, बिल्कुल 4th। देखो अब यहाँ पर 4th यूनिट में आपके पास है ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन। आप कहोगे सर हिंदी में, हिंदी में बताओ। बिल्कुल बताएंगे। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन को बोलते हैं चालित आवर्ती दोलन। चालित आवर्ती दोलन क्या है? पढ़ना। इसके 2 भाग हैं, ये देखिए इसके 2 भाग है, सबसे बड़ी बात 2 भाग हैं, ठीक है। एक है इसमें कपल्ड ऑसिलेशन और है, कपल्ड ऑसिलेशन और है। देखो मैं क्वेश्चन नहीं बताता, क्वेश्चन बता के पेपर लीक नहीं करता, मैं टॉपिक बता के पेपर लीक कर देता हूँ। क्वेश्चन बता के तो सब करते हैं, मैं इनडायरेक्टली कर देता हूँ। कपल्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं, युग्मित दोलक की बात करते हैं। युग्मित दोलक क्या है? सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, युग्मित दोलक क्या है? अब आप कहोगे सर इसके अंदर भी टॉपिक है क्या? ये बिल्कुल है भैया, बिल्कुल टॉपिक है इसके अंदर, लेकिन ये सीधा टॉपिक भी पूछ लिया जाता है, युग्मित दोलन। अब आपको एक काम करना है, क्या काम करना है? एक इसमें देखो गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर, इस वाले में नोमीटर पढ़ लेना। आपको एक काम करना है, इस 4th यूनिट में आपको ये वाला देखना है, चालित आवर्ती दोलक और युग्मित दोलन। इसके बारे में तो पढ़ना है कि ये क्या होते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस में भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको इसका या इसका ये पूरा पार्ट पढ़ लो। क्यों पढ़ लो भाई? गैल्वेनोमीटर के साथ, क्योंकि देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपके पास परमानेंट मिलेगा, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन में से एक मिलेगा, कपल्ड ऑसिलेशन में से। सिलेबस देखना, सिलेबस चेक करना, आपके पास ये 2 भाग है, 2 यूनिट है, या तो आप ये पढ़ के जाओ अच्छे से, और या आप ये पढ़ के जाओ। इनमें से एक पार्ट जो आपको अच्छा लगे वो पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। हाँ, लेकिन युग्मित दोलन क्या है इसके बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा। या तो युग्मित दोलन या चालित आवर्ती दोलन क्या है, इससे आप क्या समझते हो, इसकी समीकरण लिखिए। इन दोनों को पढ़ के जाना, क्योंकि इनमें से एक के बारे में डिटेल में पूछेगा, कंफर्म है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, 4th यूनिट में आपको ये पढ़ना है। हटाओ, ये 4th यूनिट हुई। देखो क्योंकि आप अलवर से हो, भर्तरी यूनिवर्सिटी से हो, मेरा काम है आपको गाइड करना, बहुत अच्छे से गाइड करूंगा मैं आपको, ठीक है। इसके बाद बात आती है हमारे पास यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 जैसे ही आता है ना, वैसे ही मेरे दिमाग में आता है केपलर्स नियम। केपलर नियम आता है, ठीक है, केपलर्स लॉ। बिल्कुल केपलर के नियम तो छोड़ने ही नहीं है, मेरा फेवरेट टॉपिक है केपलर के नियम। केपलर के नियम छोड़ने नहीं है आपको, ये केपलर के नियम पढ़ने हैं। और क्या पढ़े? एक रदरफोर्ड,
रदरफोर्ड स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। ये दो टॉपिक में से एक टॉपिक बड़ा आने के बिल्कुल चांस हैं। ठीक है, कर लेंगे सर। लेकिन इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक है, कैसे केंद्रीय बल से आप क्या समझते हो, व्हाट इज सेंटर फोर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल फोर्स, ये आपके पास पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या है, जड़त्व आघूर्ण क्या है, छोटे छोटे टॉपिक जो आपके डेफिनेशन, यार डेफिनेशन तो पढ़ सकते हो, जड़त्व आघूर्ण क्या है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान क्या है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आघूर्ण पूछ रहा है। ये छोटे छोटे टॉपिक, क्योंकि एक एक लाइन में आएंगे यार, एक एक लाइन में आएंगे, मैं क्या करूं यार, आएंगे तो आएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो, एक में तो आप केपलर नियम, रदरफोर्ड प्रिकनियन और छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे इनर्शिया की डेफिनेशन है, सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन है, छोटे छोटे टॉपिक है। केंद्रीय बल क्या होते हैं, केंद्रीय बल क्या होते हैं, संरक्षी और असंरक्षी बल, वो आपको बताना है। अच्छा, वो तो अगली यूनिट में है, लेकिन ये आप याद रख लेना, संरक्षी और असंरक्षी बल क्या है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसमें जो दूसरा पार्ट है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का है। पहले पार्ट में से देखो, ये दो टॉपिक बिल्कुल पक्के पढ़ के जाना है। इनर्शियल सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ना, क्या है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, एक गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना, ग्रेविटेशनल मास के बारे में पढ़ना, बस। और चाहे कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो। और इसका जो दूसरा भाग है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है यार, अवमंदित आवर्ती दोलन। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, अवमंदित आवर्ती दोलन, तीन दोलन मैंने आपको बताए हैं। एक तो मैंने आपको बताया अवमंदित आवर्ती दोलन, एक मैंने आपको बताया युग्मन दोलन, है ना, युग्मित दोलन, और एक मैंने आपको बताया चालित आवर्ती दोलन, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन। इन तीनों में से एक के बारे में पूछेगा कि आप इससे क्या समझते हो, इसको ड्राइव कीजिए, एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए। बड़ा क्वेश्चन, कम से कम 8-9 नंबर का, 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन छपने वाला है। तीनों के फर्रे ले जाओ, रख लो, अभी से चिट बना लो, छुपा लो, रख लो, अपनी जुराबों में रख लो, कहीं रख लो, आपके पैन में रख लो, जुराबों में रख लो, कहीं पे कान में रख लो, कहीं रख लो। ये मत बोल देना सर ने कहा है रख लो, फर्रे रख लो, सर ने कहा है टीपने के लिए मिलेगा। जेल करवाओगे मुझे, खुद बैठना, इतने दिन पहले बता रहा हूँ, तुम खुद पढ़ लेना, पढ़ के जाना अच्छे से। अभी क्या हो, सर ने बताया था, हाँ वो तुम्हारी चॉइस है, लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ भैया, लेकिन मेरा नाम मत लेना। ये हमारे पास कौन सी यूनिट हो गई, थर्ड यूनिट हो गई। ज़्यादा हम क्या बात करें यार, छोटे छोटे टॉपिक आते हैं। इसके बाद हमारे पास बचती है यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या है, छोटी सी डेफिनेशन बताइए क्या है। वह केंद्र जिस पर किसी वस्तु का पूरा मास डिपेंड करता है, द्रव्यमान केंद्र। ऐसे ही कुछ पढ़ा है, यह आपको पढ़ना है। ठीक है, एक आपको इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक के बारे में पढ़ना, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ के बारे में। 2 डायमेंशन, कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशन, ऐसा कुछ है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो तंत्र है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक है यार, इसमें क्या बताएं यार। वो संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में मैं बता रहा था, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बता रहा था, वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो इसी में ही है, संरक्षी असंरक्षी बल। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल आने के चांस इसमें ज़्यादा है। और एक स्कैटरिंग बाय ए न्यूक्लियस, नाभिक द्वारा प्रकीर्णन, टॉपिक बता रहा हूँ यार, क्वेश्चन क्या बताएं, नाभिक द्वारा प्रकीर्णन। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स में एक रेक्टिलाइनर मोशन, रेक्टिलाइनर मोशन ये। और यार लास्ट यूनिट है यार, मैं नहीं बता रहा,
एक काम करना, ये जो सेकंड यूनिट है इसमें से आप तीन भाग है, इसमें तीन भाग है, एक तो सेंटर ऑफ मास, एक रिजिड बॉडी और एक कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें से ऐसे करना, किसी भी एक भाग को छोड़ देना और बाकी के दो भाग कर लेना, क्योंकि एक यूनिट तो हमारी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से अगर मान लो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम कर दें। तो इसमें से दो भाग करना, एक भाग छोड़ देना। और मेरी बात मानो तो इसमें से सेंटर ऑफ मास वाला भाग पढ़ना, क्योंकि इसमें से छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे और बड़ा भी आएगा। और दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी असंरक्षी बल वाला, वो वाला पार्ट पढ़ना, वो आपके पास टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं इनमें से लगभग आपका 70% पार्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल वाला पार्ट, न्यूमेरिकल तो कहीं से भी आ सकते हैं दोस्तों। तो ये आप काम करना। इसके अलावा आपको और न्यूज़ चाहिए और नॉलेज चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है KWS क्लासेज, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, इस पर पहुँच जाना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और अभी तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, नई नई जानकारी मिलेगी आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको मिलते रहेंगे, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।